इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है डाइजेशन कंप्लीट करा। डाइजेशन किसका कंप्लीट करा? माउथ का, है ना। माउथ में हमने बोला स्टार्च का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि स्टमक में कौन सा डाइजेशन होता है, किस चीज का डाइजेशन होता है, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है इस स्टमक के बारे में अगर हम जाने तो ये स्टमक क्या होता है बेटा, ये जे शेप का ऑर्गन होता है। हम बोल रहे हैं ये जे शेप ऑर्गन है, ये जे शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है ना। अब जे शेप का ऑर्गन तो है, हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ इसके और अंदर की बात। ये जो स्टमक है बेटा, जे शेप का जो ऑर्गन्स है, इसकी जो ये जो सेल होती है, जो हम ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पेप्टिक सेल, है ना। पेप्टिक ये लेयर बनी होती है, इसमें जो ये लेयर बनी है, ये ब्लू कलर की जो लेयर बन रही है, इसको हम बोल रहे हैं पेप्टिक सेल। पेप्टिक भी बोल सकते हैं, जाइमोजन भी बोल सकते हैं। ठीक, और इसका एक तीसरा नाम भी है चीफ सेल। तो ये इसके तीन नाम हैं। ये सेल यहां पर इस तरह से होती है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, ये जो लेयर है उसके अंदर जो है रेड कलर की जो लेयर है, उसे रेड पेन से ही लिख लेते हैं। वो है बेटा हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं पेराइटल, इसको पेराइटल भी बोलते हैं, पेराइटल सेल, है ना। ये पेराइटल सेल है। और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास बेटा ये जो ग्रीन कलर का है, ये इसको बोलते हैं बच्चा गॉबलेट सेल। इसका एक ही नाम है गॉबलेट सेल, है ना। इसके दो नाम, इसके तीन नाम। अब ये चीजें क्या करते हैं, ये तीनों ही, इन तीनों को ही हम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा स्टमक जो है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये इनको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक सेल। ठीक, तो ये तीनों की तीनों ही क्या हैं, हम बोल रहे हैं ये तीनों की तीनों जो है, ये हम इन तीनों को ही क्या कर रहे हैं, एक साथ जो है इन तीनों को क्या कर रहे हैं बेटा, गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक सेल वॉल, गैस्ट्रिक सेल वॉल। ये क्या है, गैस्ट्रिक सेल वॉल है, ये तीनों की तीनों। अब ये तीनों के तीनों जो गैस्ट्रिक सेल वॉल है, इनका क्या काम है यहां पर, तो उस बात को जो है ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है यानी कि स्टमक, इसमें तीन जो है लेयर प्रेजेंट है। ठीक, तीन लेयर कौन कौन सी प्रेजेंट है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो है पेप्टिक्स, है ना, पेप्टिक, या फिर हमने बात कर दिया चलो जैसे गॉबलेट, गॉबलेट लिख लिया, यानी कि ऊपर से लिखते हैं गॉबलेट सेल। ठीक, उसके बाद दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑक्जेंटिक यानी कि पेराइटल, यहां पर सिंपल ऑक्जेंटिक लिख लेते हैं। और तीसरी की बात कर रहे हैं हम किसकी, पेप्टिक। ठीक, तो ये जो है बेटा, अगर हम बात करें इस ऑक्जेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है। ठीक है ना, क्या सिक्रीट करता है, HCl, इट सिक्रीट HCl, यानी कि HCl का सिक्रीशंस करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हम बोलेंगे ये सिक्रीट कर रहा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रीट कर रहा है। इस HCl के क्या फंक्शंस होते हैं बेटा, उसको हम आगे अभी समझेंगे। पहले हम देख देते हैं पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है बेटा, यहां से जो ये पेप्टिक सेल है ये सिक्रीट करता है हमारे पास पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन, ठीक है, एंजाइम। ठीक, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये जो गॉबलेट सेल है ये सिक्रीट करता है बेटा म्यूकस, म्यूकस मतलब फ्लूइड जैसा सिक्रीट करेगा, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। अब ये म्यूकस सिक्रीट यानी कि गॉबलेट सेल और पेप्टिक सेल जो है ऑक्जेंटिक सेल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये तीनों सेल हैं, ये आपस में एक दूसरे की जो है मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, तीनों का सिक्रीशन बनता है हमारे पास, यानी कि ये तीनों का सिक्रीशन यहां पर आ रहा है, ये तीनों से जो है यहाँ पर सिक्रीशंस आ रहा है, रेड वाले से रेड सिक्रीशंस आ रहा है, ये जो है हमने बोला, और ग्रीन वाले से जो है ग्रीन सिक्रीशंस आ रहा है। ठीक,
अब होता क्या है, ये जो सिक्रीशंस है, इस सिक्रीशंस को कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सिक्रीशंस यहां पर बना, ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? क्या उस गैस्ट्रिक जूस में HCl है? हाँ है, क्योंकि वो ऑक्जेंटिक सेल ने सिक्रीट करा यहां पर। क्या उसमें जो है पेप्सिनोजन एंजाइम है? हाँ है, यानी कि पेप्सिन है ना। पेप्सिन मैं बोलूंगा क्या होता है, पेप्सिन, पेप्सिनोजन से ही पेप्सिन बनता है, ठीक। क्या उसमें म्यूकस है? हाँ है। तो ये जो है, ये तीनों ही जो क्या होती है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इन तीनों से ही मिलकर हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और फिर साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स भी होता है, कुछ इस तरह से यहां पर फूड पार्टिकल्स होता है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल है जिसने क्या सिक्रीट करा, HCl सिक्रीट करा हमारे पास, ठीक। इस HCl के काम पूछा जाते हैं कि ये HCl के क्या काम है, तो इसको हम बहुत स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ये HCl के जो है मेनली दो फंक्शंस होते हैं बेटा। एक फंक्शंस तो क्या होता है इसका, अगर हम बात कर रहे हैं, एक फंक्शंस जो है इसका होता है कि भाई जो ये पेप्सिनोजन एंजाइम है इसको क्या करना है, इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। यानी कि पेप्सिनोजन को क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, ठीक। इसमें क्या होता है, ये पेप्सिनोजन जो ये पेप्टिक सेल से सिक्रीट हो रखा है, ये इसमें होता है इनएक्टिव फॉर्म में। क्या होता है, इनएक्टिव, ठीक है। और ये पेप्सिन क्या बन जाता है, एक्टिव। उसके बाद एक्टिव होके ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है यहां पर, है ना। और वो प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से, यानी कि जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को तोड़ेगा वो किस में, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड, ठीक। कौन, ये पेप्सिन एंजाइम, ये एक्टिव होके यहां पर जो है हम बोलेंगे ये जो एंजाइम होगा यहां पर, ये एंजाइम कौन सा है बेटा, पेप्सिन, ठीक। और दूसरा जो फंक्शंस होता है, ये किल करता है जो फूड के साथ कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहां पर आते हैं। तो ये HCl इतना ज्यादा कंसंट्रेट होता है, ये HCl एसिड जो है इतना ज्यादा कंसंट्रेट होता है। अगर हम इस गैस्ट्रिक जूस की pH की बात करें तो वो गैस्ट्रिक जूस का pH होता है हमारे पास 1.8 के करीब इसका pH होता है बेटा। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि अगर नॉर्मल टिश्यू के ऊपर, नॉर्मल सेल के ऊपर भी गिर जाए तो उस टिश्यू के सेल को जला देगा। जैसे हम एसिड अटैक पढ़ते हैं ना, छपाक मूवी तो देखी होगी, छपाक मूवी देखी ना दीपिका पादुकोण की, तो उसमें क्या है, ऐसे ही जो है साउथ की मूवी टाइप की बन रखी है। तो उसमें क्या है भाई, उसके मुंह पे जो है वो लड़की को, वो जो है लड़के को मना कर देती है कि भाई मैं तुझे पसंद नहीं करता। लड़का क्या करता है, उसके मुंह पे जो एसिड डाल देता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड अटैक। वो एसिड अटैक क्या होता है, HCl का ही अटैक हो सकता है या फिर इससे भी कंसंट्रेटेड यानी H2SO4 का जो है अटैक हो सकता है। तो ये HCl या फिर ये H2SO4 यानी कि जो एसिड है, ये जैसे स्किन पे गिरे तो ये पूरी स्किन को जला सकता है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं, तो जब वो स्किन को जला सकता है तो जो भी पैथोजेंस यहां पर आता है, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस यहां पर आता है, वो उसको बिल्कुल मार देता है, किल कर देता है। तो दूसरा भी फंक्शंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस HCl ने इस पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव करा, ठीक। इस पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव करा किसमें, पेप्सिन में। और पेप्सिन ने फिर क्या करा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करा किसमें, सिंपलेस्ट फूड में, जो कि एमिनो एसिड है। पर यहां पर सारा का सारा जो है प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कुछ परसेंट ही डाइजेस्ट होता है ना। जैसे हमने माउथ में पढ़ा था, माउथ में सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कुछ परसेंट ही हो रहा था। तो ऐसे यहां पर कुछ परसेंट जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस गॉबलेट सेल की। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ये म्यूकस इसलिए सिक्रीट करता है क्योंकि यहां पर जो ये ऑक्जेंटिक सेल ने HCl सिक्रीट करा, ये HCl जो है बेटा हाई कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि जो नॉर्मल सेल को जला सकता है, बॉडी स्किन को जला सकता है, तो एक नाजुक से स्टमक को क्यों नहीं जलाएगा। तो वो इसलिए जो है यहां पर म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है जो म्यूकस
म्यूकस सिक्रीट करता है और म्यूकस क्या करता है, उसकी एक्टिविटी यानी कि जो वो जो कंसंट्रेशन है HCl की उस कंसंट्रेटेड से क्या करता है, स्टमक वॉल को बचाता है। तो हम बोलेंगे इट प्रिवेंट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, इतने कंसंट्रेटेड एसिड से जो है वो उसको बचाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया? इतना पोर्शंस हमने जो है अच्छे से समझ लिया बेटा स्टमक के अंदर। और कभी कभी क्या होता है जो है, कभी कभी क्या होता है हम जो है अपच की दिक्कत आ जाती है, अपच यानी कि एसिडिटी की दिक्कत आ जाती है। तो वो एसिडिटी क्या होता है कि जब ज्यादा से ज्यादा खाना खाएं तो ज्यादा से ज्यादा खाना खाने की वजह से क्या होता है, यहां पर फूड ज्यादा से ज्यादा भर जाता है स्टमक में, यानी कि वो गले तक भी आ जाता है। कभी कभी फूड के भी जा रखे भाई, शादी ब्याह में मनपसंद का खाना आया तो ये झपेला इतना खा लिया, मन से भी ज्यादा खा लिया, पेट में नहीं आ रहा, फिर भी ठूसे जा रहे है ना अच्छे पकवान। तो वो जो है हमने तो उस चीज को देखा नहीं कि भाई पेट में कुछ होगा क्या नहीं होगा, पर जो है पेट को अपना पता है भाई कि उसका अब जो उसके अंदर भर दिया बिल्कुल ठूस के उसका उसने डाइजेशन करना है, यानी कि वहां पर जितना ज्यादा फूड डाला गया है उतना ज्यादा वहां पर प्रोटीन बनेगा, उतना ज्यादा वहां पर प्रोटीन होगा उस फूड में। जितना ज्यादा प्रोटीन होगा तो उतना ज्यादा ही वहां पर HCl सिक्रीट होगा उस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो वो HCl ज्यादा से ज्यादा जब इसमें सिक्रीट होता है तो फिर क्या होता है, तो HCl का भी अगर हम थोड़ा सा डकार भी लेते हैं तो उस डकार में भी करके जो है खट्टा पानी पूरा का पूरा माउथ तक आता है, यानी कि पूरा का पूरा ओसोफेगस से जो है माउथ तक आता है। उस कंडीशंस को बोलते हैं अपच यानी कि एसिडिटी। और उस एसिडिटी को जो है रिलीफ करने के लिए यहाँ पर होते हैं एंटा एसिड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर जो है बहुत है ना, वाशिंग सोडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटा एसिड है। तो इतना हमने इसको समझ लिया। हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और बातें भी हैं। इंपॉर्टेंट बातें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो HCl प्लस यहां पर जो है फूड जो होता है वो मिलके क्या बनाता है, कायम, है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं यहां पर स्टार टॉपिक, हम स्टार बातें कुछ लिख रहे हैं कि जो है HCl के साथ जब फूड मिलता है, यानी कि फूड प्लस HCl जब मिलता है तो क्या बनता है, कायम। ठीक, ये कायम बहुत इंपॉर्टेंट है, CHYME कायम, है ना। तो ये कायम क्या होता है, अगर हम बात करें ये कायम क्या होता है बेटा, चूर्निंग मूवमेंट होता है जो स्टमक में होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं चूर्निंग मूवमेंट इन स्टमक। जो स्टमक में चूर्निंग मूवमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। अब बात हम कर रहे हैं जब एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो ये अपच हो जाता है, एसिडिटी की कंडीशंस हो जाती है, तो उससे बचने के लिए कुछ यहाँ पर एंटा एसिड होते हैं। तो टॉपिक हम यहाँ पर डाल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या होता है बच्चा, जो कि एसिड के अगेंस्ट में वर्क करता है। एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट और एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट में जो है वर्क करे, उसी को क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। यानी कि जो है एसिडिटी को कम करता है उसी को एंटा एसिड बोलते हैं। यानी कि द केमिकल, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द केमिकल ऐसा रसायन, द केमिकल हु वर्क अगेंस्ट क्या, एसिड, उसी को क्या कहते हैं, एंटा एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इनो वगैरह भी आते हैं, तो ये एंटा एसिड यहां पर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहां पर जो है ये लिख दिया कि कायम जो है चूर्निंग मूवमेंट है, ये गैस्ट्रिक सारा का सारा हमने यहां पर लिख दिया। ये जो हम यहां पर देख रहे हैं ये होता है बच्चा स्पिंचर। अब इस स्पिंचर का क्या काम है उसको समझते हैं। इस स्पिंचर का जो काम है बेटा यहां पर अगर हम बात करें स्पिंचर, अब स्पिंचर क्या करेगा बेटा कि इतना ज्यादा, ये जो है स्टमक बहुत बड़े साइज का है, तो
तो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, फूड आएगा। तो वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना फूड एक साथ तो जाएगा नहीं, तो उसको धीरे धीरे लिमिट अमाउंट में जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड पहुंचाता है स्टमक, यानी एक साथ नहीं जाने देता, क्योंकि एक साथ जाएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा उसमें जो है क्षति पहुंच सकती है, यानी कि वो उसमें जो है नुकसान कर सकता है। तो ये स्पिंचर यहां पर प्रेजेंट होता है कि ताकि वो थोड़े थोड़ी अमाउंट में आगे जा सके। तो हम बोलेंगे है ना ये जो है लिमिटेड अमाउंट में जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है फ्रॉम स्टमक। इट कैरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम कहां से कहां, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, समझ में आया। तो हम ये हमारे पास स्टमक है, ये हमने देख लिया। थोड़ा स्टमक को थोड़ा सा लाइव भी देख लेते हैं बेटा। ये है हमारे पास स्टमक। अगर हम स्टमक को थोड़ा लाइव देखें तो ये जो है फूड पाइप है, ये फूड पाइप है बेटा, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर्स में। तो ये फूड पाइप है और ये जो है हमारे पास है ये फूड पाइप के थ्रू जो है ये फूड पाइप अलग हो रखा है, और इस फूड पाइप जो है इस फूड पाइप से जो है यहां जो है खाना जाता है। मैं स्टमक भी उठा के देख लेता हूं, है ना। तो ये है फूड पाइप और इस फूड पाइप ये है स्टमक। तो ये फूड पाइप के थ्रू जो है इस स्टमक में खाना जाता है, तो ये होता है स्टमक यानी कि आमाशय। तो इस आमाशय के अंदर जो है इस तरह से क्या जाता है, फूड जाता है। यहां पर दिख रहे हैं ना कुछ ये चीज, तो ये फूड इसके अंदर जाता है और भरता रहता है, ठीक है ना। और साथ ही यहां पर फिर क्या होता है, यहां पर जो है फिर प्रेजेंट होता है क्या, स्टमक स्पिंचर, ये छोटा सा पोर्शन जो स्पिंचर जो कि उसको जो है आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है ना। ये स्पिंचर है यहां पर, ये वाला स्पिंचर ये जो है ये है, और ये पूरा का पूरा स्टमक है। इस देखो ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। देख लिया बेटा, हाँ बोल रहे होंगे सर क्या क्या दिखा रहे हैं और ये स्टमक किस चीज का है ना। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है बेटा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बच्चों को जो है क्लास में ही ये चीजें दिखाता हूँ और समझाता हूँ अच्छे से, पर ये ऑनलाइन जो चीजें हैं यहाँ पर तो सबको ये चीजें दिखाई नहीं जा सकती। यहाँ पर तो क्या है, वीडियो में देखो, फोटो में देखो, बस भाई खत्म बात। तो इज इट क्लियर, आया समझ में, छापिए बेटा इसको अच्छे से। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवर के बारे में जानना। तो ये लीवर का मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है बेटा, तो इसको थोड़ा सा इसको नेमिंग देख लेते हैं लीवर की, है ना। तो ये जो है ये लीवर जो है इस तरह से दो पोर्शंस में बटा हुआ होता है बेटा। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा कि ये लेफ्ट वाला पोर्शंस होगा और ये वाला जो है राइट वाला पोर्शंस होगा। तो ऐसे ही जो है ये वाला जो है इसको कहते हैं लेफ्ट लीवर, और इसको कहते हैं ये इधर वाला जो है इसको कहते हैं राइट लीवर, ठीक है ना। तो इस लेफ्ट लीवर को अगर हम देखें तो ये राइट लीवर से छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ये लेफ्ट लीवर क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, और राइट लीवर क्या है, लार्ज साइज का होता है ना। ये हमने थोड़ा सा समझ लिया। फिर जो है इस लीवर के आगे अगर हम देखेंगे यहां पर जो है ये वाली डक्ट जो देखेंगे, ये वाली डक्ट, तो ये वाली डक्ट जो है ये कहां से आ रखी है, राइट लीवर से आ रखी है। तो इस डक्ट को कहेंगे हम राइट हेपेटिक डक्ट, और ये वाली जो डक्ट है ये वाली डक्ट ये लेफ्ट लीवर से आ रखी, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसका मतलब है, हेपेटिक का मतलब भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहां पर भी बेटा हेपेटिक वर्ड आए, हेपेटिक वर्ड आए, उसका मतलब होता है लीवर। यानी कि अगर कहीं पर भी हेपेटिक वर्ड यूज करे तो उसका मतलब हमने समझना है कि लीवर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है राइट हेपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जहां पर मिलती है उस डक्ट को हम बोलते हैं क्या बेटा, उस डक्ट को कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। यानी कि जहां पर राइट और लेफ्ट जहां पर एक हो गई इस तरह से, तो इस वाले डक्ट को यानी कि इस वाली डक्ट को कहेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक। उससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो है इस डक्ट को कहते हैं, यहां से जो निकल रही इस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट किसकी है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हो बेटा इसको कहते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गॉल ब्लैडर,
ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है और ये सिस्टिक डक्ट है। अब आगे हम बढ़ते हैं इधर, तो ये जो है सिस्टिक डक्ट और ये जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है उस डक्ट को कहते हैं बेटा बाइल डक्ट, ठीक है ना। और बाइल डक्ट जो है ओपन होती है कहां पर, इस ड्यूडेनम वाले रीजन्स में। ये है ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जहां पर बाइल डक्ट ओपन होती है उसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ ऑडी। उसको क्या कहते हैं, स्पिंचर ऑफ ऑडी। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, यह है स्पिंचर ऑफ ऑडी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है स्पिंचर ऑफ ऑडी कहां पर होता है। तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जहां पर बाइल डक्ट ओपन होती है उस रीजन्स को कहते हैं स्पिंचर ऑफ ऑडी, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ा इसकी नेमिंग के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा जो है हम ये लीवर हमने बना तो रखा है बोर्ड पे, थोड़ा सा जो है मैं तुम्हें इसको जो है रियल में भी दिखा देता हूं। ये रियल वाला लीवर तुम्हें दिखा देता हूं बेटा, ठीक है ना। रियल का मतलब ये रियल है, ऐसे मत सोचना कि मजाक है ये, ठीक है। तो ये है बेटा, अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से हम बोलेंगे कि ये है लीवर, ठीक है ना, ये वाला है। तो ये वाला जो है ये है लेफ्ट वाला पोर्शंस, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये छोटा है, ये है लेफ्ट वाला पोर्शंस, और ये पूरा का पूरा जो है राइट वाला पोर्शंस। और इसको यहां पर ये चीज जो है डिस्टिंग्विश कर रही है दोनों के दोनों लीवर को, है ना। और इसी राइट वाले लीवर जो ये बड़ा पोर्शंस है, इसी राइट वाले लीवर में जो है जुड़ी होती है क्या, ये गॉल ब्लैडर, ठीक। इस गॉल ब्लैडर का भी काम मैं भी फंक्शन बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं, लीवर के फंक्शंस भी बताऊंगा, ठीक। और तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा, इसको मैं जो है थोड़ा इधर से दिखा देता हूं। तो ये जो दिख रहा है यानी कि इस तरह से राइट लीवर पे जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ, ये जो है यहां पर जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ध्यान देना बेटा, ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या क्या चीजें होती, क्या क्या फंक्शंस होता है वो मैं तुम्हें अभी और आगे बताता हूं। थोड़ा सा यहां पर पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके तब जाके जो है मैं इसको फिर से तुम्हें अभी दिखाऊंगा, है ना। बोल रहे होंगे कि सर जो है ये किसका लीवर ला गए, है ना, ये कहां से लाए, है ना, किसी को मर्डर करके तो नहीं लाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है मैं तुम्हें नकली का लीवर दिखा रहा होगा, यानी कि असली में नहीं, असली में ही है, पर किसी का मर्डर नहीं किया है ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने मर्डर करा होगा। तो देखिएगा, ऐसे तो मैं जो है सारी चीजें जो है बच्चों को लाइव क्लासेस में भी दिखाता हूं। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं उनको लाइव दिखाता हूं क्लासेस में, पर जो है अभी जो है ऑनलाइन इसको कैसे दिखाएं, है ना, इसको वीडियो में ही देख सकते हैं या फिर फोटो में ही देख सकते हैं। तो अब ध्यान देना बेटा, अब हम थोड़ा इस फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, इस लीवर के फंक्शंस के। तो लीवर का फंक्शंस होता है बेटा, अगर हम बात करें लीवर का फंक्शन, अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो लीवर का फंक्शंस होता है, इट सिक्रीट बाइल जूस। क्या करता है, सिक्रीट बाइल जूस। हम बोलेंगे इट सिक्रीट बाइल जूस। ये बाइल जूस को क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना। अब वो बाइल जूस होता क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो है लीवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना। ये कंटिन्यूअसली जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, यानी कि यहाँ लेफ्ट वाले पोर्शन से भी बाइल जूस सिक्रीट करेगा, राइट वाले पोर्शन से भी जो है बाइल जूस सिक्रीट करेगा, ठीक है ना। यहां से बाइल जूस आया यहाँ, और जो बाइल जूस आ रहा है बेटा वो स्टोर्ड होता है कहां पर, इस गॉल ब्लैडर में। ये जो है इस तरह से जो है जैसे जैसे कंटिन्यूअसली बाइल जूस आ रहा है वो स्टोर्ड हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो यहां से जो है इस ड्यूडेनम वाले रीजन्स में आ जाता है। तो क्या काम होता है इस बाइल जूस का, उसको समझ लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, है ना। हम जो है यहां पर डाल देते हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस, जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट हो रहा है। तो इस बाइल जूस के बेटा दो फंक्शंस है, इस बाइल जूस का दो फंक्शंस है। एक तो क्या करता है, ये सबसे पहला फंक्शंस क्या है, इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट। क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट। ये फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट का मतलब है कि ये फैट, लार्ज फैट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, सिंपलेस्ट फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट, तो इसलिए जो मैंने जो स्टार डाल दिया। इमल्सिफिकेशंस का मतलब है कि लार्ज फैट पार्टिकल, जब फैट का डाइजेशन होता है उसी डाइजेशन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट। तो हम बोलेंगे कि जैसे यहां पर फैट है, ठीक, और इस फैट को ये क्या करेगा,
सिंपल सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, उस सिंपल पार्टिकल्स का नाम है बेटा फैटी एसिड। यानी कि ये बाइल जूस क्या कर रहा है, उस फैट पे क्या कर रहा है, उस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये बाइल जूस क्या कर रहा है, उस फैट लार्ज फैट पार्टिकल जो है छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, यानी कि इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट। तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ये कॉम्प्लेक्स फैट पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है ना, और ये क्या है, इसने सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में इसे बदल दिया। तो इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट, सिंपलेस्ट फैट पार्टिकल्स, यानी कि सिंपलेस्ट पार्टिकल्स लिख सकते हैं कि यहां पर हमने बोल दिया। ठीक है, एक काम क्या है, पहला काम क्या है बाइल जूस का, कि वो क्या कर रहा है, फैट का पाचन कर रहा है। ठीक, अब फैट का पाचन वो कहां पर करता है, ऐसा नहीं कि वो फैट का पाचन जो है लीवर में करता है। हमने जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने माउथ में देखा, कुछ परसेंट है ना, कुछ परसेंट ही वहां पर जो है डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च माउथ में। फिर हमने चले स्टमक में हमने देखा कि वहां पर क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और स्टमक से आगे अगर आए तो जैसे ही फूड पार्टिकल इस तरह से स्टमक से यहां पर आ रहा है, तो वो स्टमक से आगे आ रहा है, तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब जो बच जाता है फैट है ना, ये फैट जो बच जाता है, उस फैट का डाइजेशन ये यहां पर करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट ये यहां पर करता है, इस ड्यूडेनम वाले रीजन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस ड्यूडेनम वाले रीजन्स पे क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशंस करता है, और उस फैट पार्टिकल्स को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है, यानी कि इस तरह से जो है इमल्सिफिकेशंस कर दिया, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। तो यानी कि फैट का डाइजेशन करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट करता है। कहां पर होता है, ड्यूडेनम वाले रीजन्स में। ड्यूडेनम किसका रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है ना, फैट का यहां पर। ठीक, फैटी एसिड में और साथ साथ जो है ग्लिसरॉल में भी होता है, उसको हम अच्छे से और स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लेंगे। तो यहां पर हो गया हमारा पास पहला फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा जो फंक्शन है इसका, दूसरा फंक्शन है बेटा यहां पर इसका, कि जो यहां से फूड आ रहा है, स्टमक से जो फूड आया, ठीक, तो उस स्टमक में क्या होता है, एसिडिक कंसंट्रेशन होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। तो उसकी एसिडिक कंसंट्रेशन होती है, तो वो फूड जब आगे आता है, वो एसिडिक फूड जब आगे आता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान ना पहुंचाए, तो उस नुकसान से बचने के लिए ये जो बाइल जूस है वो उस फूड को क्या करता है, अल्कलाइन बना देता है, यानी कि अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर देता है ड्यूडेनम का, है ना, ताकि वो ड्यूडेनम को जो है कुछ नुकसान ना पहुंचाए वो फूड जो स्टमक से आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है इट क्रिएट अल्कलाइन मीडियम इन ड्यूडेनम, हम बोलेंगे इट क्रिएट अल्कलाइन मीडियम इन ड्यूडेनम। इट क्रिएट कि बाइल जूस क्या कर रहा है, इट क्रिएट, बाइल जूस क्रिएट क्या, अल्कलाइन मीडियम, यानी कि बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम इन ड्यूडेनम। वो ड्यूडेनम में अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है फॉर एसिडिक फूड, फॉर एसिडिक फूड ऑफ स्टमक के एसिडिक फूड, है ना, जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है उसके लिए जो है वो अल्कलाइन मीडियम यहां पर क्रिएट करता है। तो दो ये बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पूछी जाती है ना। अब हम बात कर रहे हैं ये जो गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर का क्या काम है, तो उस गॉल ब्लैडर को भी थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर, यहां पर टॉपिक डाल दिया, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कि गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शंस हैं, इसको भी ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का जो है सबसे पहला फंक्शंस क्या हो रहा है कि यहां से जो है जो बाइल जूस आ रहा है उसको स्टोर कर रहा है ना, उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इसके भी दो फंक्शंस हैं, स्टोर्ड बाइल जूस, है ना, स्टोर्ड बाइल जूस, ये बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, और दूसरा जो है ये बाइल जूस को कंसंट्रेट भी करता है, कंसंट्रेट बाइल जूस, यानी बाइल जूस का जो कंसंट्रेट हो रहा है वो कहां पर होता है, यही गॉल ब्लैडर में होता है। यानी कि जैसे जैसे लीवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, तो यहां गॉल ब्लैडर में वो क्या हो रहा है बेटा, इकट्ठा हो रहा है,
क्यों इकट्ठा हो रहा है वो, कि कभी अगर ज्यादा फैट वाली चीजें हमने खाई तो फैट वाली चीजें जब खाते हैं ज्यादा तो वो ज्यादा मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में जो है सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो फैट जो है हमारे फूड यानी कि वो जो है वो प्रचुर मात्रा में वहां से बाइल जूस दे सके, ताकि वो हमारे खाने का जो फैट है उसका अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, वो अच्छे से जो है इमल्सिफिकेशन हो सके। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है बाइल जूस स्टोर होता रहता है कि भाई कभी शादी ब्याह में गए, शादी ब्याह में जो है ज्यादा पूरियां दबा दी, ज्यादा फैटी खाना खा लिया, तो उसको पाचन करने के लिए ये गॉल ब्लैडर जो है अपने आप में स्टोर और कंसंट्रेट करता है बाइल जूस को, कि भाई जैसे ही हमने ज्यादा फैट वाली चीजें खाई तो यहाँ पर ये आसानी से आके यानी कि यहां से ये ज्यादा मात्रा में आके इसको जो है इमल्सिफिकेशंस करे, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जो है क्या इस गॉल ब्लैडर को निकाल देता है किसी पेशेंट से। वो क्यों निकालता है वो ध्यान दीजिए बेटा। हम बोल रहे हैं कि गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, ये गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है बाइल जूस को, क्या कर रहा है ये कंसंट्रेट। और ये इतना ज्यादा कभी कभी यहां पर कंसंट्रेट हो जाता है, ये इतना ज्यादा यहां पर कभी कभी कंसंट्रेट हो जाता है कि ये जो है सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि उस वहां पत्थर जैसा जो है संरचना बना देता है उसके अंदर, उस गॉल ब्लैडर के अंदर, उस पित्ताशय के अंदर, है ना, यानी कि पित्त थैली भी बोलते हैं, पित्ताशय भी बोलते हैं इसको, है ना। तो जो है उस पित्त की थैली के अंदर वो क्या कर देता है, यानी कि उस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या कर देता है, बाइल जूस की हाई कंसंट्रेशंस की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, सॉलिड अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो उस पेशेंट को फिर दर्द होता है और फिर देखा जाता है कि भाई उसका गॉल ब्लैडर में क्या बन गया, स्टोन बन गया। तो उस कंडीशंस में क्या करता है डॉक्टर, उस गॉल ब्लैडर को वहां से रिमूव कर देता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया उसने, यहां से इस गॉल ब्लैडर को क्या कर दिया बेटा, सर्जिकली रिमूव कर दिया। तो हम बोल सकते हैं यहां से जो है सर्जरी अगर इसकी की जा रही है, इस गॉल ब्लैडर की अगर सर्जरी की जा रही है, यानी कि सर्जरी हम इसकी कर रहे हैं बेटा, ठीक है, सर्जरी ऑफ गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर के अगर सर्जरी कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि गॉल ब्लैडर को वहां से निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। और जब गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उस रिमूवल को कहते हैं क्या, सिस्टेक्टोमी, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, सिस्टेक्टोमी, ठीक है। अब टोमी का मतलब भी याद रखना, टोमी ऐसा नहीं टॉमी जैसे कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं बेटा, टोमी का मतलब होता है सर्जरी, टोमी का मतलब क्या होता है, सर्जरी। जहां पर भी टोमी वर्ड आए, ठीक है ना, उसका मतलब होता है सर्जरी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सिस्टिक मतलब यहां जो सिस्ट बना हुआ है गॉल ब्लैडर में, यानी कि जो पत्थर बना हुआ है, स्टोन बना है, उसका जो है वहां से सर्जिकली रिमूव कर दिया पूरे गॉल ब्लैडर को। तो जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया सर्जिकली तो उस वर्ड को बोलते हैं, उस सर्जरी को बोलते हैं सिस्टेक्टोमी। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जिस पेशेंट का सिस्टेक्टोमी किया जाता है, जिस पेशेंट का अभी हम बात करते हैं किस तरह से गॉल ब्लैडर को वहां से रिमूव किया जाता है, हम बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये है लीवर, फिर से मैंने दिखा रहा हूं तुम लोगों को, तो ये है लीवर। तो इस लीवर से जो ये गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर को जो है ये देखो यहां से इसको जो है डॉक्टर क्या करता है, काट के, कैंची से काट के या फिर जो है किसी भी यानी इंस्ट्रूमेंट से काट के यहाँ से ये क्या कर दिया, कट कर दिया, और इस पूरे के पूरे जो थैली को, इस पित्त की थैली को जो है वो निकाल देता है, अलग कर देता है, ठीक है ना। यानी कि जिसके अंदर क्या था, ये बाइल जूस था, ये दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर बाइल जूस है बेटा, ग्रीन कलर का, ठीक है ना। ये जो है अब उसने क्या कर दिया, डॉक्टर ने इसको हटा दिया यहां से कट करके, सर्जरी करके, और इसको काटना ही क्या है, उसी सर्जरी को क्या कहते हैं बेटा, सिस्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर। अब देखिएगा जिस पेशेंट में सिस्टेक्टोमी होती है, यानी कि जिसका जो है गॉल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव होता है, उसमें क्या कंडीशंस आती हैं, अब हम आगे समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई वो गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, किसका स्टोर कर रहा है, बाइल जूस का। अब गॉल ब्लैडर नहीं है ऐसे पेशेंट में, तो उसमें बाइल जूस क्या नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, वो बाइल जूस डायरेक्टली यहां से आएगा और यहां पर आता रहेगा,
तो वो बाइल जूस जो है बेटा वो उतनी मात्रा में नहीं होगा जितनी मात्रा में यहां से भी आ रहा था, है ना। यानी कि पता चले कि भाई यहां पर लिमिटेड अमाउंट में जो है बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, लेकिन पता चले कि कभी ज्यादा खाना खा लिया तो उस ज्यादा खाने को पचाने के लिए, ज्यादा फैट को पचाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा बाइल जूस चाहिए। लेकिन अब ज्यादा बाइल जूस तो है नहीं क्योंकि स्टोरेज कुछ है ही नहीं। जब स्टोरेज नहीं है तो इस वजह से जो है डॉक्टर ऐसे पेशेंट को बोलता है कि भाई तुम क्या करना, जो खाना खाओगे उसमें फैट की मात्रा कम रखना, यानी ऑयली जो है कम रखना, ऑयली खाना कम खाना। क्यों ऑयली खाना कम खाना? क्योंकि अब जो है वहां पर फैट का डाइजेशन करने के लिए कोई स्टोरेज ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि उसको निकाल दिया गया है। अब जब इसको निकाल दिया गया है और ऐसे पेशेंट ने जब ज्यादा खाना खाया तो ज्यादा खाना खाने पर क्या होता है कि जो उसकी ब्लड वेजल्स है, हम बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल्स है, ठीक। आगे ये पूरी की पूरी ब्लड वेजल्स है। तो क्या होता है इस ब्लड वेजल्स में क्या होगा, ब्लड सेल जो है पास होगी, यानी कि जाएगी, यानी ब्लड सेल यहां से गुजर रही है, ठीक है ना। पर जिस पेशेंट में जो है फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां से जो है फिर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया, यानी कि जब ज्यादा फैटी खाया, उसने ज्यादा फैटी खाना खाया तो उसका फैट जो है डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा, तो उसका फैट जो है उसी की बॉडी में जमने लग जाएगा। उन जो ब्लड वेजल्स है उनके साइड में इस तरह से जमने लग जाएगा, है ना, इस तरह से। और वो फैट जो जम रहा है वहां पर हम बोलेंगे ये फैट वहां पर जम रहा है, तो वो फैट जो जम रहा है वहां पर फैट जो लग रहा है उसकी साइड वॉल पे, उस ब्लड वेजल्स की साइड वॉल पे, तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल। तो इस बात को ध्यान रखना कि अब वहां पर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया। यहां से जो है ब्लड को जाने के लिए चौड़ा रास्ता है, लेकिन आगे अगर जाएं तो वो रास्ता नैरो हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। तो उतने स्पीड में क्या है, ब्लड आगे पास नहीं हो पाता है। और यहां पर जैसे हार्ट है, हम बोले ये दिल है कि मानता नहीं का मतलब है, यहां पर समझिएगा, गाना नहीं है। यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं, जो ये दिल है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ब्लड का जो है पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। अब ब्लड जो है यहां पर तो चले गया आसानी से, क्योंकि वहां पर उसको पूरा अच्छा रास्ता मिला, लेकिन आगे उसका रास्ता क्या हो गया, पतला हो गया। किसकी वजह से बारीक हो गया? किसकी वजह से? इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ब्लड तो आगे पंप कर रहा है, लेकिन वो आगे उतनी स्पीडली जा नहीं पा रहा है। वो ब्लड उतनी आगे जो है उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे उसे जाना चाहिए, जिस स्पीड पे उसे सर्कुलेट करना चाहिए, उस स्पीड पे सर्कुलेट नहीं कर रहा है। तो उस वजह से कुछ ना कुछ जो है अपोजिशन प्रेशर जो है इस पे पड़ेगा, यानी कि ऊपर को धकेल रहा है पर उतने अच्छे से आगे नहीं जा रहा है, तो वो प्रेशर इस हार्ट पे पड़ेगा। और इस ये कंडीशन जनरेट होने की वजह से ये हार्ट को जो है नुकसान पहुंच सकता है बेटा। यानी कि कंडीशन ये भी आ सकती है कि यहाँ पर हार्ट जो है फेल हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है ऐसे पेशेंट को, है ना। यानी कि हार्ट फेल हो सकता है इस कंडीशंस में, यानी कि प्रॉपर्ली अपना काम ना करें, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हार्ट अटैक, है ना, हार्ट अटैक। इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हार्ट अटैक की कंडीशंस आ सकती हैं, जब यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया, आगे जो है प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये मैंने तुम्हें बताई हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अच्छे से समझ में आ गया तो छापो, कोई क्वेश्चन रह गया तो है वीडियो की कमेंट में जरूर लिखना, मैं तुम्हारे वहां से जो है डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। छापो बेटा इसको अच्छे से।